सर्दियों की शुरुआत थी। अक्टूबर की आखिरी शामें थी। गांव सोनपुर में हल्की हल्की ठंड उतरने लगी थी। खेतों से धान की खुशबू हवा में तैर रही थी और हर ओर दीपावली की तैयारियों का उत्साह था। गांव के अमीरों के घरों में रंगाई पुताई चल रही थी। बच्चे पटाखों की लिस्ट बना रहे थे और औरतें दियों में तेल डालने की बातें कर रही थीं। लेकिन उसी गांव के कोने में मिट्टी की टोटी दीवारों वाले एक झोपड़े में बैठा था रघुनाथ। रघुनाथ एक गरीब किसान था। उम्र लगभग 35 के करीब। चेहरे पर धूप और संघर्ष की लकीरें और हाथों में खुरदुरे निशान मेहनत की गवाही देते हुए उसकी पत्नी सावित्री और 10 साल का बेटा मनोहर उसके छोटे से संसार का सब कुछ थे। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी ना पैसे, बस दूसरों के खेतों में मजदूरी करके गुजारा चलाता था। इस बार की बारिश ने उसका सब काम बिगाड़ दिया था। खेत में पानी भर गया था, फसल सड़ गई थी। इस बार दीपावली आ गई। सब घरों में खुशियां हैं, पर हमारे घर में अंधेरा ही अंधेरा है। क्या करूं सावित्री, जब जेब खाली हो तो दिया भी शर्माता है जलने से। बाबा, मुझे भी छोटा सा दिया चाहिए, जैसे पंडित जी के घर जलता है। हाँ बेटा, इस बार भी जलेगा, हमारा अपना दिया जलेगा, बस थोड़ा सब्र कर। रघुनाथ ने ये कहा तो जरूर, पर भीतर से जानता था कि घर में तेल तक नहीं बचा है। लेकिन बेटे के चेहरे की मुस्कान बुझने नहीं देना चाहता था। दूसरे दिन जब वह खेत से लौट रहा था, रास्ते में देखा गांव के ठाकुर के घर बिजली की झालरें लग चुकी थीं। मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली थी। हर कोई नए कपड़ों में था। रघुनाथ ने अपने फटे कुर्ते को नीचे देखा और मन में एक टीस उठी। कभी सोचा था मेरे घर की भी ऐसी दीपावली होगी, पर शायद गरीबों की दीपावली सिर्फ दूसरों के उजाले में अंधेरा देखने के लिए होती है। शाम होते होते वह गांव के बाहर वाले तालाब पर पानी भरने गया। वहां उसे अपना पुराना दोस्त हरिराम मिला, जो कभी उसके साथ मजदूरी करता था। अब वह एक छोटे से किराना दुकान का मालिक बन गया था। अरे रघु, कहाँ खो गया भाई? तुझे देखा नहीं कई दिनों से। बस क्या बताऊं हरिराम, खेत डूब गया है, काम नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ दीपावली कैसे मनाऊं। भाई, दीपावली तो दिल से होती है। ले ये थोड़े पैसे रख ले, दिया तो तेरे घर भी जलेगा। रघुनाथ ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसका गला रुंध गया। उसने सिर झुकाकर हरिराम की मदद स्वीकार की। रात को घर लौटा तो सावित्री चूल्हे की बुझी राख में कुछ जलाने की कोशिश कर रही थी। रघुनाथ ने छोटे से कटोरे में तेल डाला, बत्ती रखी और पुराना मिट्टी का दिया जलाया। वह एक साधारण सा दिया था, पर उसकी लौ में रघुनाथ के पूरे घर का चेहरा चमक उठा। देखो रघु, हमारे घर में भी रोशनी आई। हाँ सावित्री, ये छोटा दिया ही बताता है कि गरीब की भी दीपावली होती है, अगर मन सच्चा हो तो। बाबा, अब हमारा घर भी चमक रहा है, जैसे ठाकुर जी का। रघुनाथ ने बेटे को गले लगाया। उसे लगा मानो वह अंधकार से बाहर आया हो, लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। दीपावली की रात तो आ गई, पर उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जो रघुनाथ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसी घटना जो उसे सिखाएगी कि दीप केवल तेल से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से जलता है। रात गहराने लगी थी। आसमान में चांद आधा छिपा था, पर गांव की गलियां दीपकों की पंक्तियों से जगमगा रही थी। हर घर में रोशनी थी, पर रघुनाथ के झोपड़े में बस एक मिट्टी का छोटा दिया जल रहा था, जो जैसे उसकी उम्मीदों का एक प्रतीक बन गया था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सावित्री चूल्हे के पास बैठी थी और मनोहर खाट पर बैठा था। रघुनाथ बाहर चौखट पर बैठा आसमान को देख रहा था। भगवान, सबके घर में मिठाइयाँ हैं, कपड़े हैं, और मेरे घर में बस खाली पेट और एक दिया। क्या तू हमें भूल गया है? रघु, भीतर आ जाओ, ठंड बढ़ रही है। आ रहा हूँ। बस यूं ही आसमान देख रहा था, लग रहा था जैसे ऊपर भी कोई दिया जल रहा हो। इतने में बाहर से कदमों की आहट आई। कोई धीरे धीरे
झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। रघुनाथ ने उठकर देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, सफेद दाढ़ी, फटी धोती, कांपते हाथों में एक लाठी। बेटा, रात हो गई है, थोड़ी देर ठहरने को जगह मिल जाएगी। अरे बाबा, जरूर आइए, अंदर बैठिए। हमारा घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। रघु, रात गहरी हो गई है, कौन है ये? दीपावली की रात है सावित्री, किसी को ठुकराना पाप होगा। बुजुर्ग अंदर आया और रघुनाथ ने उसे अपनी चटाई पर बैठा दिया। सावित्री ने पानी लाकर दिया और मनोहर बुजुर्ग को बहुत ही कौतुक से देख रहा था। तेरे घर में भले दीवारें टूटी हों बेटा, पर तेरे मन की रोशनी बहुत उजली है। बाबा, गरीब आदमी का क्या उजाला होगा, बस एक दिया जलता है उम्मीद का। बुजुर्ग ने दिए को देखा, छोटी सी लौ पर बहुत स्थिर। फिर उसने जेब से एक छोटा सा चांदी का सिक्का निकाला और रघुनाथ के सामने रखा। ये रख ले बेटा, इस दीपावली पर भगवान तेरे घर आएंगे। बाबा, ये नहीं चाहिए, मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ। कभी कभी सेवा का फल तुरंत नहीं पर गहरा मिलता है। इतना कहकर वह बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, अब मैं चलता हूँ। रघुनाथ ने उसे रोकना चाहा, पर वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। रघुनाथ ने बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था, बस हवा में हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू तैर रही थी। सुबह जब सावित्री उठी तो उसने देखा दिया अब भी जल रहा था। वह पूरी रात से जल रहा था, जबकि तेल कब का खत्म हो चुका था। वह हैरान रह गई। रघु, उठो, देखो ये दिया अब तक कैसे जल रहा है। अरे क्या कह रही हो? तेल तो खत्म था, पर यह बुझा नहीं। रघुनाथ ने दिया देखा, लौ शांत थी, पर उसके चारों ओर जैसे हल्का सा सुनहरा आभा मंडल बन गया था। और तभी उसने देखा चूल्हे के पास एक थैली थी जो कल रात वहां नहीं थी। हे भगवान, ये तो सब चांदी के सिक्के हैं। ये कहाँ से आए? शायद वही बुजुर्ग, वो साधारण आदमी नहीं थे। मतलब? शायद खुद भगवान आए थे हमारी परीक्षा लेने। सावित्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। दोनों ने मिलकर ऊपर वाले का धन्यवाद किया। रघुनाथ ने ठान लिया कि इस धन का उपयोग वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के गरीबों के लिए करेगा। अगले दिन गांव में चहल पहल थी। रघुनाथ ने उन सिक्कों से तेल, बत्तियां और मिठाई खरीदी, पर अपने लिए नहीं। वह हर गरीब झोपड़ी में गया और बोला, भाइयों, इस बार सबके घर में दिया जलेगा, किसी के बच्चे अंधेरे में नहीं रहेंगे। पर बेटा, तू खुद तो गरीब है। सच्ची दीपावली वो नहीं जो अपने घर में जले, सच्ची दीपावली वो है जो दूसरों के अंधेरे में उजाला करे। गांव के हर गरीब घर में रघुनाथ के लाए दिए जले और उसी रात गांव वालों ने देखा रघुनाथ की झोपड़ी से एक अद्भुत रोशनी निकल रही थी, जो किसी दिए की नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे भीतर से किसी आत्मा की रोशनी हो। उस रात के बाद गांव में रघुनाथ को लोग दीप वाला रघु कहने लगे। उसकी झोपड़ी भले ही मिट्टी की थी, पर वहां से जो रोशनी उठती थी वो पूरे गांव को रोशन कर देती थी।